नमस्कार दोस्तों, निमेश कटारिया अगेन आपके सामने। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है हाउ टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। कैसे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना जाए। अब ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अगर मौत के बाद का इंसान को सबसे बड़ा अगर कोई डर लगता है तो वो लगता है लोगों के सामने बोलने का, कैसे लोगों को फेस किया जाए। वो डर दुनिया का सबसे बड़ा डर माना जाता है मरने के बाद का, राइट। सो हाउ टू बी ए ग्रेट पब्लिक स्पीकर। अब पब्लिक स्पीकर बनने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पब्लिक स्पीकर बनने से लोग डरते हैं या फिर लोगों के सामने बोलने से डरते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि वो नर्वस होते हैं। ज़्यादातर लोग नर्वस होते हैं कि कैसे बोलेंगे, या फिर मैं कुछ बोलूँगा और लोगों ने कुछ बोल दिया, या फिर मेरे मुंह से ऐसा कोई ख़राब निकल गया, राइट। तो सबसे बड़ा पॉइंट नर्वस। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोगों के पास वर्ड्स नहीं होते, या फिर उन्होंने जब उनको बोलना है उस टाइम पे उन्होंने वर्ड्स को रट्टा लगाया, शब्दों को रट्टा लगा के एक सामने रखने की कोशिश करी थी, रट्टा पढ़ने की कोशिश करी, जिनकी वजह से वो अच्छे स्पीकर नहीं बन पाए। ये थे प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर आता हूँ। हाउ टू बी ए परफेक्ट पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, ये टैलेंट नहीं है। मतलब टैलेंट जो इंसान को पैदा होते ही बचपन से मिला होता है उसे टैलेंट बोला जाता है, और स्किल जो आप सीख सकते हो, यस आपने सही सुना, पब्लिक स्पीकिंग आप सीख सकते हो। तो क्या क्या दिक्कतें आती है और दिक्कतों के बाद उसको सॉल्यूशन कैसे करना है, 7 टॉपिक में बता रहा हूँ। सबसे पहला पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा करने का वो है वोकैबुलरी, शब्दकोश। क्या होता है शब्दकोश? लोगों के पास जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है तो दे डोंट हैव अ वर्ड्स, उनके पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, इसके बाद क्या बोलूँ, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, या फिर कैसे मैं इस सेंटेंस को बनाऊँ जिससे ये इफेक्टिव लोगों तक जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इफेक्टिव वोकैबुलरी नहीं है। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, कैसे हम शब्दकोश को हम बढ़ाएं। इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, वो है रीड द बुक्स। आपको बुक पढ़नी है, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप पढ़ते रहिए। अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग बुक पढ़ते रहिए। आप वीडियोस देखिए, डिफरेंट वीडियोस को देखना है जहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी, कैसे अच्छे अच्छे वर्ड्स आप ले पाओ, कैसे डायलॉग्स, कैसे मूवीज़ में अच्छे अच्छे डायलॉग्स लोग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी है, उनके पास प्रैक्टिस है। तो यू हैव टू बिल्ड योर वोकैबुलरी बाय लर्निंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथर्स। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को पढ़ के अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक मैं मानता हूँ वो है कॉन्फिडेंस। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस? एक बात बताओ, जब मैं लोगों को पूछता हूँ कि भाई आप क्यों पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, आप बोल क्यों नहीं पाते लोगों के सामने, तो बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस क्या होता है। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक गोली है, आई हैव अ मेडिसिन, मैं आपको बेचने वाला हूँ वो मेडिसिन, जिस मेडिसिन की कीमत 10,000 रुपये है। रोज आपको सुबह शाम एक एक गोली खानी है, 1 महीने में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है कॉन्फिडेंस की कोई दवाई नहीं होती, कॉन्फिडेंस की कोई गोली नहीं होती। कॉन्फिडेंस को बड़ा करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे यकीन करना है। इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एट द लास्ट तो एक ही है कि आप अपनी स्पीच को डिलीवर करने से पहले उसको प्रिपेयर करें और आईने के सामने जाके इसको डिलीवर करें। अगर आईने के सामने जाके भी आप जज नहीं कर पा रहे हो आपके एक्सप्रेशंस वगैरह, आप कुछ मत करिए, आप मोबाइल के सामने एक वीडियो बना लीजिए, जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, राइट। आप वीडियो को शूट करिए और उस वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ आपकी गलती है उसको नोट करिए, वापस एक वीडियो बनाइए। यू विल बिकम अ बेस्ट स्पीकर। तीसरा जो पॉइंट है गुड पब्लिक स्पीकर का वो है अच्छा बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज, जब आप बोल रहे हो तब आपके फेस के एक्सप्रेशन, दैट इज नॉट मैटर कि आप कैसे दिखते हो,
ऊपर वाले ने जैसा चेहरा दिया है बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जब आप बोलते हो आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन कैसे है, आप किस हिसाब से एक्सप्रेशन देते हो, आपके बोलने के जो टोन है उस टाइम पे, आपके हाथ के मूवमेंट, आपके पाँव की मूवमेंट, आपकी बॉडी का लैंग्वेज, आपकी बॉडी की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आती है बॉडी लैंग्वेज में। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे जब स्टेज पे जाते हैं ऐसे चिपक जाते हैं पोडियम के साथ। ये एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है कि आप पोडियम के साथ चिपक जाओ, जिससे लोगों को आपका नीचे का बॉडी का पोर्शन नहीं दिखेगा, आपका फेस दिखेगा और आपका हाथ तो ज़रूर दिखेगा। यस और नो? सो ये पोडियम वाला ठीक है, लेकिन एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वो होता है जो पब्लिक के बीच में जाके स्पीच दे, या फिर स्टेज पे ऐसे ही घूमे, फ्री घूम के स्पीच दे, राइट? सो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपके बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए आपके कॉन्फिडेंस को अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मूव करते हो तो अपने आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज इज़ द बेस्ट की जब आप अपनी स्पीच को बहुत अच्छा इफेक्टिव बना सकते हो। फोर्थ पॉइंट, नर्वसनेस इज नॉर्मल। एक बात समझ लीजिए, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हो, बड़े से बड़े स्पीकर को ले लो, बड़े से बड़े वक्ता को ले लो, कितने भी बड़े स्पीकर को ले लो, अपनी ज़िंदगी में जब वो पहली बार स्पीच देने गया होगा तो वो भी नर्वस हुआ होगा। मैं अपनी बात करूं, मैं भी पहली बार जब गया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ था। ब्लैंक भी हो जाते हैं लोग, उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, प्रिपरेशन करने के बावजूद ब्लैंक हो जाते हैं। दैट इज़ नॉर्मल, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होता है। आप कुछ नॉर्मल, आप कुछ अलग नहीं हो, राइट? सो बी नॉर्मल। नर्वस होते हैं। अब सवाल ये है कि नर्वस क्यों होते हैं लोग, इसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। नर्वस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इंसान के दिमाग में एक डर होता है कि अगर मैं स्टेज पे गया और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, मैं स्टेज पे गया और ऐसी चीज़ें निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी, या फिर मैं कुछ गलत बोल गया और लोगों ने हंसा मेरे ऊपर, या फिर लोगों ने मेरी बुराई करी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस डर की वजह से इंसान नर्वस हो जाता है कि मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा। एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हो, आप स्टेज पे जाते हो, तो लोगों से आप एक कदम ऊपर होते हो। यस और नो? आप लोगों से एक कदम ऊपर होते हो, मतलब भले वो 15 मिनट के लिए हो या फिर 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, लेकिन आप लोगों से एक कदम ऊपर हो, या आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप एक कदम ऊपर हो, मतलब वो लोग आपको सुनने आए हैं और आपको सुनाना है। यस और नो? सो आपका वैल्यू ऑलरेडी बढ़ा है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए जब सोच लो कि इन सब से ज़्यादा मैं ज़्यादा जानता हूँ और ये सब मुझे सुनने के लिए आया है, आपका नर्वसनेस ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड चीज़, आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, या फिर जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उनको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, पब्लिक को नहीं पता है। ज़्यादातर पब्लिक स्पीकिंग में पब्लिक को नहीं पता होने वाला कि आप कौन से वर्ड यूज़ करने वाले हो। सो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ गलती हो रही है सिर्फ आपको पता है, और जो स्क्रिप्ट लिखता है उनको पता है। डरता इंसान क्यों है? सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप क्या बोलने वाले हो, तो आप कुछ भी बोलो, उनके लिए रामबाण है। सिर्फ आपको डरना नहीं है अपने आप के लिए, राइट? फिफ्थ पॉइंट, नो योर ऑडियंस। आप जब भी कोई पब्लिक स्पीकिंग देने जाओ, जब भी कोई स्पीच देने जाओ, आप ये ज़रूर जान लो कि आपकी ऑडियंस कौन है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही जब जाते हैं ऑडियंस के बारे में जाने बिना, वो बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कन्वे करते हैं, लेकिन लास्ट में उनकी ऑडियंस को समझ में ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को नहीं जाना। जैसे अगर मैं किसी कॉरपोरेट में अगर स्पीच देने जाता हूँ तो पहले कॉरपोरेट का पूरा बायोडाटा लेता हूँ, कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, वर्कर्स कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं, और कंपनी की वर्कर से, एम्प्लॉय से, मैनेजर से, सुपरवाइज़र से क्या एक्सपेक्टेशन है, और वर्कर की कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में डाल लेता हूँ, उसके बाद उनको इंटरेक्ट करता हूँ, कंटेंट देता हूँ, जिससे एक पुल बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है और एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है, राइट? अगर आप किसी स्टाफ ट्रेनिंग में जाते हो तो उनसे पहले ये मांगना ज़रूरी है कि आपके स्टाफ में ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है,
राइट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स, अगर अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस को समझना है, उसके बाद डिलीवर करोगे। क्योंकि अगर आप अच्छा डिलीवर भी कर लोगे लेकिन लास्ट में अगर कोई बोल के गया कि मुझे समझ में नहीं आया या फिर मेरे से कन्वीनियंट नहीं था, तो आपकी मेहनत पानी में है। 6th पॉइंट, यूज ह्यूमर, स्टोरीज एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। एक अच्छा वक्ता वो होता है जो अपनी ऑडियंस को हंसा सके, जहाँ पे अलाउड हो आपको ह्यूमर यूज करने के लिए, राइट। आप थोड़ा बहुत जोक पार्ट करके अटेंशन खींच सकते हो। सबसे अच्छा स्पीकर वो होता है जो ह्यूमर ऐड कर पाए। दूसरा, स्टोरीज। अगर आप किसी चीज़ को डायरेक्टली थ्रू करते हो या फिर डायरेक्टली पास करते हो, उससे बढ़िया उस चीज़ को स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहिए। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अगर आप सामने वाले के माइंडसेट को तोड़ना चाहते हो तो आप ऐसे सीधा बोलोगे कि आपको अपना माइंडसेट तोड़ना है, तो शायद ही कोई इतना ज़्यादा आपकी बातों पे यकीन करे या फिर आपकी बातों को इफ़ेक्टिवली ले। लेकिन अगर आप वहाँ पे एक स्टोरी यूज़ करो, जैसे हम सब ने सुना है कि एक बार एक हाथी का छोटा सा बच्चा जो जंगल में घूम रहा था, एक बार होता यह है कि आज़ाद रहने की उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ थी वो आज़ादी में गुजरी थी। एक टाइम पे एक शिकारी आता है, उनके ऊपर एक जाल डालता है और उनको पकड़ के सर्कस में लेके जाता है। एक पतली सी डोरी के साथ, एक पतले से खंबे के साथ उस हाथी के बच्चे को बांध दिया जाता है। अब पूरी ज़िंदगी आज़ाद रहता था वो बच्चा, तो वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, उस रस्सी से छुड़वाने की कोशिश करता है। 1 दिन कोशिश करता है, 2 दिन कोशिश करता है, 3 दिन कोशिश करता है, 1 महीने तक कोशिश करता है, 2 महीने तक कोशिश करता है, 6 महीने तक कोशिश करता है, लेकिन वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। अब सालों बीत गए इस बात को, वो छोटा सा हाथी का बच्चा एक महाकाय हाथी में कन्वर्ट हो चुका है। एक छोटा सा हाथी का बच्चा एक विशाल हाथी बन चुका है, लेकिन आज भी वो बच्चा उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। वो नहीं तोड़ने की कोशिश करता वो हाथी। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट बन चुका है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वहीं जाके अगर कोई उनको एक आईना दिखा दे, अगर कोई आईना दिखा दे कि देख भाई तू इतना बड़ा हो गया है, तू चाहे तो ये रस्सी नहीं, तू चाहे तो पूरा का पूरा सर्कस उखाड़ के लेके जा सकता है, तो वो ज़रूर ये करेगा। तो आज मैं आपके सामने आपके माइंडसेट को तोड़ने, आपको आईना दिखाने के लिए आया हूँ कि आप भी कर सकते हो, आप भी ये कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल था मेरी तरफ से कि आप स्टोरी डिलीवर करके ज़्यादा अट्रैक्शन ले सकते हो, राइट। सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है स्टोरी एंड है इफेक्टिव लैंग्वेज। अब ज़्यादातर लोगों ने इतना डरा के लगा रखा है लोगों को कि एक अच्छा स्पीकर वो होता है जिनको इंग्लिश अच्छा आता हो, या फिर अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो लोग बोलते हैं कि हिंदी अच्छा आना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे है वहाँ की लैंग्वेज अगर आपको प्रॉपर आती है तो एक आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो। लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? ग्रैब अट्रैक्शन एट बिगिनिंग एंड क्लोज विथ अ डायनामिक एंड। मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा सा अट्रैक्शन बना लो और एंड डायनामिक करो। अब शुरुआत में अट्रैक्शन कैसे बना सकते हो? शुरुआत में अट्रैक्शन बनाने से पहले आप अपनी स्पीच का पर्पस बता दो कि मैं ये स्पीच क्यों दे रहा हूँ और स्पीच से आपको क्या मिलने वाला है। जैसे मैं अपनी स्पीच में मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी स्पीच को ख़त्म होने से पहले आपके दिमाग को चेंज करके रख दूंगा, आपकी सोच को बदल के रख दूंगा। ऐसा मैं जिस पॉइंट के साथ जाता हूँ उस टॉपिक के रिगार्डिंग में वादा करता हूँ। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, राइट, जिससे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो और मेरी बातों को ध्यान से सुने, राइट। ये होता है स्टार्टिंग का। अब एंड का क्या हो? एंड मेरे हिसाब से जब तक आप एक अच्छे स्टोरी के साथ करते हो या फिर एक अच्छी आशावादी इंसान की तरह करते हो, और एक ऐसा एंड जब तक आप माइक छोड़ो या फिर थैंक यू बोलो, लोग खड़े होकर आपके लिए ताली ना बजाए, तब तक आपको माइक नहीं छोड़ना है। ऐसा एक एंड आपको प्रिपेयर करना है। बड़े बड़े स्पीकर ऐसे मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छा स्पीच देते, बहुत अच्छे कनेक्शन में रहते हैं, लेकिन एंड अच्छा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग धीरे 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 तालियां बजाते और भाई निकल जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड बहुत बढ़िया होना चाहिए। मूवी में भी क्लाइमैक्स पे ही पूरी मूवी डिपेंड होती है, वैसे ही स्पीच में डायनामिक एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
7 पॉइंट बताए, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट, आपको अगर एक अच्छा स्पीकर बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जो इंसान अच्छा लिसनर होता है वही एक अच्छा स्पीकर बन पाता है। मैंने ये तो समझा दिया, बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल है कि अच्छा स्पीकर कैसे बना जाए या फिर अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाए, लेकिन ये वीडियो नहीं अवेलेबल है कि कैसे एक अच्छा लिसनर बना जाए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है वो इसके ऊपर है कि हाउ टू बी अ परफेक्ट लिसनर, राइट। एक अच्छा लिसनर कैसे बना जाए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो और अपना प्यार दे सकते हो। थैंक यू सो मच।